हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज की इस ब्लॉग एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं एंगुलर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप हो सकता है अभी तक यूज़ ही ना किए हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप जानते तो हैं पर उसको यूज़ करने का तरीका नहीं पता। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी जो कि आप सुने तो थे पर उसको हो सकता है शायद ना यूज किए हो सकता है आप यूज भी किए हों। मुझे नहीं पता आप किस लेवल का प्रैक्टिस करते हैं, बट मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करके दिखाने वाला हूं कि कैसे एंगुलर के छोटे छोटे पैकेट्स को यूज़ किए जाते हैं। और साथ ही साथ आज कंप्लीट करने वाला हूं अपना दूसरा पार्ट। और इस दूसरे पार्ट में सबसे पहले तो हम फिक्स करने वाले हैं कि जब हमारा एप्लीकेशन मोबाइल व्यू में खुलेगा तो आपको साइड बार नहीं दिखेगा। साइड बार नहीं दिखेगा, मेन कंटेंट एरिया दिखेगा। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तभी हमारा साइड बार ओपन होगा और जिस भी टैब पे क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिकली साइड बार कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलते हैं और यहाँ पर आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि इन सारी चीज़ों को पे हम कैसे वर्क करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और सबसे पहले तो हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं। देखो, मोबाइल व्यू में आधे पर हमारा साइड बार है और आधे पे हमारा मेन कंटेंट एरिया है। जिस पे टैप कर रहे हैं वो टैब बराबर बना है। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं मेनू बटन पे तब साइड में कोलैप्स होता है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आज तो हम अपन लोग फिक्स कर लेते हैं कि मोबाइल व्यू में खुलते ही हमारा साइड बार ऑटोमेटिकली मतलब कोलैप्स हो जाए। ठीक है, और बाकी हमारा जब यूआई में देखे तो ऐसे ही दिखे जैसा अभी दिख रहा है। तो आते हैं अपने कोड पैनल पे और सबसे पहले तो हम आते हैं अपने होम कंपोनेंट पे। ठीक है, होम कंपोनेंट डॉट टीएस पे आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा होम पैनल सही है कि नहीं। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे कोई इशू नहीं। चलो हम कंस्ट्रक्टर पे आते हैं और सबसे पहले तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें इंपोर्ट किए बिना हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है। ठीक है, जैसे सर्विसेज होती हैं, जैसे ऑब्जर्वेबल होता है और RxJS की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम बिना यूज़ किए इंजेक्ट किए हम यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर एक ऐसा ब्रेक पॉइंट होता है जो कि हमारे पूरे स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकता है। ठीक है, वो पूरी हमारे बॉडी सेक्शन को ऑब्जर्व करता है और उसके सारे ब्रेक पॉइंट्स को हम अपने अकॉर्डिंगली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑब्जर्वर नाम से एक मैं यहाँ पर कीवर्ड लिया और उस पर मैंने इंपोर्ट कर रहा हूँ ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर। ठीक है, और इसको बेसिकली इसे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देना चाहिए बट आई थिंक नहीं हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैन्युअली इसको इंपोर्ट करता हूँ। देखो, क्विक फिक्स का नहीं आ रहा। आई थिंक कुछ मैंने स्पेलिंग हो सकता है शायद मिस्टेक की है क्या। 1 सेकेंड, इसको मैं डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, शायद हो सकता हो जाए। फ्रॉम 1 सेकेंड, सिंगल कोट के अंदर आना है हमें, एंगुलर CDK। ठीक है, ओके फाइन। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ किया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले हम टर्मिनेट करते हैं यहाँ से और उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ लेआउट देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ एरर इज़ गॉन। तो ये हमारा CDK के अंदर लेआउट के अंदर ब्रेक पॉइंट ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं आफ्टर इनिट। दिस इज़ द लाइफ साइकिल हुक। मोस्टली लोग जानते हैं लाइफ साइकिल हुक क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट्स में दीजिए, हम आपको बताएंगे। पूरा का पूरा एंगुलर सिर्फ लाइफ साइकिल हुक पे ही चल रहा है, आप यूँ कह सकते हो, बट बिना लाइफ साइकिल हुक के भी मैं प्रोजेक्ट चला सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको फोर्सली ब्रूटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आफ्टर व्यू इनिट को कॉल करता हूँ और आफ्टर व्यू इनिट में मैं यहाँ पे कुछ मतलब कुछ भी डेटा आप यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज जैसे NGON इनिट पे कोई भी मेथड कॉल कर लेते हो आप, डायरेक्टली पेज लोड होते ही वर्क होता है। तो ये आफ्टर व्यू इनिट, जब आप कोई चीज़ सब्सक्राइब कर लेते हो, व्यू कर लेते हो, उसके बाद इनिशियलाइजेशन जो होता है उस पर ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्यू चाइल्ड डेकोरेटर का यूज़ करने वाले हैं। व्यू चाइल्ड के साथ हम यहाँ एज ए मैट साइड नेव आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं। ठीक है, मैट साइड नेव ऑटोमेटिकली मटेरियल का साइड नेव होता है, वो इंपोर्ट हो चुका है ऊपर। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम
इस मैट साइड नैव के साथ हम वर्क करने वाले हैं, क्योंकि जब भी मैं हिट करूँगा ये साइड नैव ऑटोमेटिकली साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ वेरिएबल टाइप साइड नैव वेरिएबल, ठीक है, जो कि होगा हमारा मैट साइड नैव टाइप का। ठीक है, सो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम मैट साइड, ये हमारा एरर क्यों दिखा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, हम देख लेते हैं। दिस डॉट ऑब्जर्वर पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल सिंगल कोट के अंदर आपको पास करना है। सिंगल कोट के अंदर आपको पैरेंथेसिस के अंदर आपको यूज करना है मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ यहाँ जितना देंगे इतना ही विड्थ वो गैदर करेगा। उसके बाद अगर उससे छोटी स्क्रीन हुई तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या करेगा, जो साइड बार है उसको हाइड कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए मैं यहाँ पे मेथड अभी लिखूँगा हाइड और ओपन के लिए। तो यहाँ पर हम इसको विड्थ दे दिए 800 पिक्सल। ठीक है, आफ्टर दैट अभी ये एरर क्यों दे रहा, डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब में हम रिस्पॉन्स लेंगे, मतलब रिस्पॉन्स आप चाहे डेटा लो चाहे रिस्पॉन्स लो, आपको जो भी बेटर पड़े। उसके बाद यहाँ पर हम एरो बैग के साथ यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम कंडीशन देने वाले हैं इफ़ रिजल्ट डॉट मैचेस, अगर रिजल्ट हमारा मैच कर रहा है तो क्या हो, दिस डॉट साइड नैव डॉट मोड, अब हमारा यहाँ पे मैं मोड डिफाइन कर रहा हूँ इज इक्वल टू ओवर। ठीक है, अगर हमारा मैच कर रहा है 800 पिक्सल तो ओवर हो जाए, और उसके बाद क्या हो, क्लोज भी हो जाए हमारा। ठीक है, साइड नैव डॉट क्लोज। ओवर मतलब समझे कि जब हमारा पिक्सल मैच करेगा तो ओवर होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। एल्स के केस में मैं लगाता हूँ दिस डॉट साइड नैव डॉट मोड इज इक्वल टू साइड। ठीक है, बेसिकली 3 वैल्यू होती है, साइड, ओवर एंड पुश। ठीक है, और यहाँ पे भी हम साइड नैव को क्लोज कर देते हैं। सो फाइन, ये हमारा डन हो चुका है। और ये एरर क्या आ रहा है, ng आफ्टर व्यू इनिट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनकम्प्लीट आफ्टर, ओके, मैंने आफ्टर व्यू इनिट लिखा है, जबकि ये बता रहा है, आपको एरर बता रहा है कोड टाइम पे कि आपने जो आफ्टर व्यू इनिट को लिखा है आपको ng आफ्टर व्यू इनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, मैं होम पे आ जाता हूँ, इसको सबसे पहले तो यहाँ पर हम ng आफ्टर व्यू यूनिट कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं। बेसिकली ये बहुत स्मॉल से एरर है, और एंगुलर 14 की खास बात ये है कि आपको एरर दिखा दे, देखो हमारी मोबाइल स्क्रीन पे आया। ठीक है, अब सपोज जैसे ही छोटी स्क्रीन मैंने किया हमारा तुरंत साइड में हो गया, अब बीच में कहीं भी टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे दिखेगा, और कोई भी टैब पे क्लिक करके करोगे तो आपका ये हाइड हो जाएगा। फिलहाल जब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, देखो मोबाइल व्यू हुआ, ऑटोमेटिकली वो हाइड हुआ, इससे छोटा नहीं होगा। क्लिक करेंगे तो हमारा साइड बार आएगा, और साइड बार पे टैप करने के बाद आपको बीच में कहीं भी टैप करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। ठीक है, ये देखो क्लोज हो गया। ठीक है, पोस्ट पे आया, क्लोज हो गया। तो इस तरीके से ये प्रॉपरली वर्क करेगा, और इस पे और भी अच्छे से वर्क कर सकते हैं आप लोग, मतलब हमसे अच्छे नॉलेज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ दिखाने के पर्पज़ से, एक अपना मतलब प्रोजेक्ट समझाने के पर्पज़ से इसको मैं बनाया था। तो ये हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया, जो कि मोबाइल व्यू में इसको फिक्स करना था, इसको मोबाइल व्यू में करना था। अब आज चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं, और फॉर्म में देखने वाले हैं मटेरियल फॉर्म। ठीक है, तो उसके लिए एंगुलर मटेरियल हम ओपन कर लेते हैं, ट्यूटोरियल, और ये रहा हमारा एंगुलर मटेरियल का डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, और जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट।
ठीक है, ये रहा इनपुट। इसको क्लिक करते हैं क्योंकि हम वहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में इनपुट लेना मस्ट है। और सबसे पहले इसकी API को कॉपी करेंगे और appmodule.ts में पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और फिर आता हूँ अपने appmodule.ts पे। appmodule.ts पे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और import array के अंदर import कर दूँगा। जहाँ पर हमारे जितने मॉड्यूल्स इंपोर्ट हुए हैं उसी के नीचे मैं इंपोर्ट कर दिया। इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको लास्ट में यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फाइन। अब आते हैं कार्ड पे, क्योंकि हमें कार्ड की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब बहुत सारे कार्ड्स के एग्जांपल हैं। फ़िलहाल मुझे API की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से API पिक करूँगा और API को भी मैं यहाँ से पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी सारे के सारे मॉड्यूल्स को, जो जो नेसेसरी मॉड्यूल्स हैं उनको ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसके बाद एक्सेप्शन पैनल, काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगा, आगे देखना। ठीक है, और आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों का मैं ध्यान दिया हूँ, जिससे कि आपको RxJS के भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो अपन अब आते हैं पोस्ट component.html में और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो अपन हम मैट सेक्शन यूज़ करने वाले हैं मटेरियल का। ठीक है, तो मैट कार्ड यूज़ करेंगे। कार्ड के अंदर एक फॉर्म लेंगे और फॉर्म के अंदर फॉर्म फील्ड लेना पड़ेगा। तो फॉर्म फील्ड के लिए आप लिख सकते हैं mat-form-field। ठीक है, तो फॉर्म फील्ड बेसिकली ये फॉर्म फील्ड क्रिएट करता है। अब यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, एक इनपुट टैग लेते हैं। इनपुट टैग के साथ यहाँ देखो सजेशन में इस तरीके से आता है, मतलब क्या लेना चाहते हैं। कोलन अगर देके टेक्स्ट लिखेंगे तो ये टेक्स्ट टाइप का ऑटोमेटिकली इनपुट का टैग क्रिएट करके दे देगा, जिसमें ID नेम साथ में आपको बोनस के तरीके से मिलता है। तो नेम पे हम यहाँ पे टाइटल पास कर रहे हैं। ID अननेसेसरी है तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मैट इनपुट। ठीक है, मैट इनपुट दूंगा, जिससे कि इसका प्लेस होल्डर भी यहाँ दे देता हूँ मैं, क्योंकि मैट इनपुट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक एंड फील देता है इनपुट एरिया को, और बहुत प्यारा लुक एंड फील देगा। अभी देखना आप, प्लेस होल्डर पे मैं दे देता हूँ पोस्ट टाइटल। ठीक है, पोस्ट का टाइटल आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, तो पोस्ट टाइटल हियर मैं देता हूँ। सो सिंपली इतना करने के बाद अब इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ब्राउज़र पे आया और सबसे पहले तो अपने पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड है। कार्ड में एक छोटा सा टेक्स्ट एरिया है जो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे प्लेस होल्डर बहुत प्यारा सा है, जब राइट करोगे तो प्लेस होल्डर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैट इनपुट का अब बहुत शानदार चीज़ लगी। एंड सेकंड, उसके बाद फिर से अगेन एक नया मैट फॉर्म फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर कंटेंट लेंगे। कंटेंट में टेक्स्ट एरिया पास करेंगे। सो बेसिकली सेकंड फॉर्म फील्ड के अंदर हम आते हैं और यहाँ टाइप करते हैं टेक्स्ट एरिया कोलन, नहीं इसमें नहीं आएगा, सजेशन में। तो टेक्स्ट एरिया क्या हो रखा है इसमें, ठीक है। एंटर करते ही यहाँ हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसमें रो कॉलम इम्प्लीमेंटेड रहता है, बट वी डोंट नीड ID एंड कॉलम्स, सो आई जस्ट रिमूव इट। सबसे पहले यहाँ मैट इनपुट डाल देते हैं, जिससे कि इसका भी लुक एंड फील अच्छा हो जाए। नेम पे कंटेंट दे देते हैं, बाकी ID और कॉल्स को रिमूव कर देंगे बिकॉज इट इज़ अननेसेसरी। सो ये क्या टाइप हो रहा है भाई, यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कॉल्स तक रिमूव कर देता हूँ। रो रहने देता हूँ, रो की ज़रूरत है, 10 रोज़ तक हो सकता है। ठीक है, एंड बस इतना ही। आप अब इस पे प्लेस होल्डर डाल सकते हो। कंटेंट गोज़ हियर, मतलब कंटेंट सेक्शन राइट हियर या पोस्ट सेक्शन राइट हियर, कुछ भी आप जो भी आप अपने हिसाब से देना चाहो। प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर कुछ भी दे सकते हो। तो इसको मैं सेव कर दिया और सेव करने के बाद अब मैं एक बटन यहाँ पे लूँगा। सबसे पहले इसका आउटपुट दिखा देते हैं।
ये रहा हमारा टेक्स्ट एरिया, ये रहा हमारा पोस्ट कंटेंट एरिया। अभी डिज़ाइन बहुत गंदा है पर परेशान ना हो, हम इसको बहुत ही प्यारा बनाएंगे। वीडियो फाइनलाइज में इसको और अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। लास्ट में डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कोशिश करते हैं कि लास्ट में डिज़ाइन करें, ठीक है। सो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और तब तक एक काम कर लेते हैं, अपन एक 2 बटन बना लेते हैं या 1 बटन बना लेते हैं सेव पोस्ट का, ठीक है। जिससे कि पोस्ट में टाइटल एंड कंटेंट डाला तो सेव होगा, तो उसका मतलब बटन भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ बटन टैग लिया और बटन टैग के अंदर सिंपली यहाँ टाइप करता हूँ सेव पोस्ट, ठीक है। अब इस बटन को डिज़ाइन करेंगे थोड़ा सा। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर स्पेस करते हैं और यहाँ देते हैं मैट हाइफन राइज्ड बटन, ठीक है। सेव कर देते हैं, इसको आपको दिखा देते हैं। कलर यहाँ पे दे सकते हो आप। कलर मैं फ़िलहाल एशियन देना चाहता हूँ। पहले ब्लू डाल के चेक करें एक बार, शायद लेट मी चेक इफ़ इज़ इट वर्क। मुझे लगता नहीं कि ब्लू वर्क करेगा इसमें, ठीक है। एंड टाइप में मैं यहाँ पे बटन देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी से मैं एरर करके चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि एरर क्या आती है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक शानदार सा फॉर्म बनाया, लेकिन बहुत घटिया दिख रहा है, बट कोई नहीं, इसको हम आगे और अच्छा करेंगे। फ़िलहाल पहले बटन का कलर अच्छा करें, क्योंकि बटन वाइट गंदा लग रहा है। सो बटन कलर अब यहाँ पे चेंज हो चुका है और आपको दिखेगा थोड़ा सा गुलाबी, मतलब डार्क पिंक, ठीक है। तो एसेंट कलर अच्छा लग रहा है इस पर। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक 1 सेकेंड इस पे आते हैं। पहले थोड़ा सा डिज़ाइन ही कर देते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे क्या है, मैट फॉर्म फील्ड, ठीक है। मैट फॉर्म फील्ड को सबसे पहले सेट करते हैं। सो यहाँ पे सिंपली मैट फॉर्म फील्ड दिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड यहाँ पे देंगे विड्थ 100%। इतना देते ही ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाएगा। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। सो लेट मी चेक 1 मोर टाइम। ओके, अच्छा रिफ़्रेश हुआ और अभी भी वैसे है, कुछ तो इशू है। ऐसा क्यों? मैंने 100% दिया, फिर भी पेज रिलोड भी हो चुका है, फिर भी अभी ऐसा है क्यों? आई थिंक कुछ इशू है। 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे मैट की स्पेलिंग गड़बड़ है, इस वजह से एरर आ रहा है। सो आई एम जस्ट गुड राइट हियर मैट फॉर्म फील्ड। अब सेव करते हैं, अगेन चेक करते हैं कि क्या इसके एरर दूर हुई कि नहीं। सो यू कैन सी हियर पोस्ट एंड पोस्ट कंटेंट, और सेव बटन बहुत प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो पोस्ट कंटेंट में 10 रोज़ का गैप देके तब कंटेंट को राइट कर रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो हमारा फॉर्म पूरा बन चुका है और अब फॉर्म पे बारी है यूज़ करने की सबमिट। सो यहाँ पे मैं सबमिट मेथड कॉल करने वाला हूँ। तो सबमिट पे मैं क्या करूँगा, पोस्ट या ऑन पोस्ट जो भी आप देना चाहो, तो मैं ऑन पोस्ट डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी एरर इसलिए देगा क्योंकि इस नाम का कोई मेथड नहीं। तो चलो इसको क्रिएट कर लेते हैं टीएस फाइल पे आके। तो यहाँ पे आते हैं टीएस फाइल, ng on init के नीचे हम उस मेथड को डिफ़ाइन कर देते हैं और कर्ली ब्रैकेट में टाइप करते हैं यहाँ पे कंसोल नहीं अलर्ट करेंगे, यहाँ पे अलर्ट, और यहाँ पे कोई सिंपल सा छोटा सा मैसेज प्रिंट करा देंगे, वी आर वर्किंग, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, एंड सेव करेंगे। उसके बाद अब पेज रिलोड हो जाए, उसके बाद एक बार सेव बटन पे चेक करते हैं कि क्या हमारा बटन वर्क कर रहा है कि नहीं। सो जस्ट क्लिक हियर एंड अगेन क्लिक हियर। क्या मजाक हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अलर्ट नहीं आ रहा, सो आई थिंक इसका मूड नहीं है अभी। अगेन चेक करते हैं इसको हम, क्या एरर हो सकता है, एक बार कंटेंट डाल के चेक करते हैं। ओके, सो आई थिंक कुछ इशू है, चेक करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो छोटी बहुत माइनर से प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं इसमें क्या इशू हो सकता है, क्योंकि एंगुलर है, एंगुलर मतलब एंगुलर है, ठीक है। मैं तो अब पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बैकएंड से भी ज़्यादा टफ मुझे एंगुलर ही लगता है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बैकएंड सीखेंगे फ्रंट एंड, तो मैं कहूँगा फ्रंट एंड में एंगुलर तो मत सीख भाई, क्योंकि एंगुलर अगर पेशेंस होगा तभी सीखना, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कुछ भी एरर दे देता है यार,
छोटा सा पैकेज इंस्टॉल कर लो तो एरर देना शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेव पोस्ट करते हैं। वन सेकेंड, कुछ तो इशू हो रहा है, क्या इशू हो रहा है? अलर्ट अलर्ट तो वर्क करना चाहिए ना इसको। सो पोस्ट पे आते हैं। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ये जो टाइप है, मैंने बोला था ना मैं एरर करूँगा, तो मैं खुद ही एरर किया था और खुद ही देखो मैं कंफ्यूज हो गया बताने में। सो यहाँ पर टाइप जो बटन है इसको मुझे सबमिट करना है। बेसिकली सबमिट करते ही ये वर्क कर जाएगा, क्योंकि ये सबमिट ही कॉल होता है जब आप फॉर्म का एक्शन पे देखते हैं। तो जब टाइप सबमिट यहाँ मिलेगा उसको, तभी वो एक्शन कॉल होगा। सो जस्ट क्लिक हियर एंड बूम, अलर्ट आर वर्किंग, वी आर वर्किंग। ओके करोगे तो ओके हो जाएगा। ठीक है, बट कुछ होगा नहीं। तो ये हमारा बहुत प्यारा सा एक फॉर्म बन चुका है। और अब इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं थोड़ा एक कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट पे हम बनाएंगे, मतलब डेटा ऐड करेंगे। तो डेटा की लिस्ट भी तो आएगी, तो उस लिस्ट को यहाँ जनरेट करेंगे। तो nggc admin स्लैश डैशबोर्ड, सॉरी डैशबोर्ड स्लैश एडमिन। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, पहले एडमिन है, फिर डैशबोर्ड है, फिर पोस्ट है। ठीक है, तो पहले एडमिन होगा, यहाँ पर एडमिन स्लैश डैशबोर्ड स्लैश पोस्ट स्लैश पोस्ट्स। अच्छा, लास्ट में एस लगा है, तो हम अपन भी यहाँ पे लास्ट में एस लगाएंगे, स्लैश। अब यहाँ पे देंगे पोस्ट लिस्ट। ठीक है, क्योंकि पोस्ट लिस्ट नाम का एक मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, जिसके अंदर जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा पोस्ट करेगा, वो इसी के नीचे मुझे दिखाई देना चाहिए। सो सिंपल सा हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर एंटर हिट किए हैं। अब देखो फोल्डर क्रिएट होगा, थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि मेरे मशीन पे बहुत हैवी वेट है इस समय। ओके, तो पोस्ट लिस्ट हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सबसे पहले तो यहाँ पर ऐड करेंगे पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट को मैट कार्ड के नीचे। तो यहाँ से सिलेक्टर उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद डायरेक्टली अपने पोस्ट कंपोनेंट के अंदर इसको यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट करने के बाद सेव करते हैं, और उसके बाद इसको चेक करते हैं ब्राउज़र पे कि क्या मुझे वर्क दिख रहा है कि नहीं। पोस्ट लिस्ट वर्क, वाओ लुकिंग कूल। तो यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब हमारा एप्लीकेशन बहुत सही और बहुत स्मूथली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अपन यूज करेंगे एक्सपेंशन पैनल। एक्सपेंशन पैनल बेसिकली क्या होता है, क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन होता है, उसकी डिटेल खुलती है। तो इसी को अपन यूज करने वाले हैं। तो इसकी API हम यहाँ से डायरेक्टली पिक करेंगे और वही काम करेंगे, appmodule.ts पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और appmodule.ts में जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एंटर किए, पेस्ट कर दिए। ठीक है, सेव कॉपी किए और इसको इंपोर्ट एरे के अंदर पुट कर दिए। ठीक है, सेव करने के बाद अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और अपने पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट पे आते हैं और यहाँ पर बनाते हैं एक लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए हम अकॉर्डियन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैट अकॉर्डियन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मैट एक्सपेंशन पैनल, EXPAN SION हाइफन पैनल। पैनल में PANLE है, ठीक है, नॉट डबल N है। सो एंटर कर दिए। ठीक है, अब एक्सेप्शन पैनल पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैट एक्सपेंशन हाइफन पैनल हाइफन हेडर। ठीक है, हेडर के अंदर हम पास करेंगे टाइटल, और इसी तरीके से जहाँ पैनल हमारा क्लोज हो रहा है हेडर, इसके बाद हम एक पैराग्राफ ट्रैग लेते हैं और उस पर हम पास करते हैं कंटेंट।
और इसी के साथ ही साथ हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम भी प्रिंट कराएंगे, क्योंकि जब भी कोई बंदा डेटा पोस्ट करेगा तो उसका डेट एंड टाइम भी आना चाहिए। सो सिंपली यहाँ मैट एक्शन पे भी हमें, मैट एक्शन के बिना हमारा ड्रॉप डाउन ओपन नहीं होगा। मैट एक्शन हाइफन रो, एरर क्यों आ रहा है? मैट कार्डियन इज नॉट नॉन एलिमेंट। अरे यार, ये मैट एक्शन क्या एरर है? ओह अरे यार, ये मैट अकॉर्डियन टाइप हो रहा है, मैट एक्शन करना है। मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन टाइप ना कर रहा हूँ, ठीक है। मैट एक्शन हाइफन रो, ठीक है, देखो एरर नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे हम बेसिकली एक पैराग्राफ टैग के साथ डेट एंड टाइम यहाँ पास करेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर डेट टाइम, और साथ ही साथ हम ये इसी में 2 बटन और ले लेते हैं, ठीक है। बटन टैग जिसमें एक पे एडिट होगा, एक पे डिलीट होगा। सो मैट, एक सेकेंड, बटन, और यहाँ पे मैं दूंगा मैट बटन, PUTTON स्पेस कलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दूंगा एडिट पोस्ट या एडिट डिलीट, जो भी देना चाहो। यहाँ पे कलर प्राइमरी दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एडिट, ठीक है। एक चीज़ और जान लेना, HTML में भी एरर बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से एरर रहता है, जो कि आपको आउटपुट पे समझ में आएगा, बट कोड टाइम पे समझ नहीं आएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे मैंने मैट हाइफन बटन हाइफन कलर लिख दिया हूँ, बट ये लास्टली तक ऐसे ही रहेगा। ये बटन का लुक एंड फील नहीं देगा, सिंपल जैसे HTML का बटन टैग लगाते हैं वैसे ही दिखेगा। दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पे पहले डिलीट बट पोस्ट लिख दूँ, सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ आउटपुट पे, एंड यहाँ पे आ गया टाइटल। देखो ये स्टैटिक डेटा है हमारा, क्लिक करने पे ड्रॉप डाउन हो रहा है, डेट एंड टाइम दिख रहा है, एडिट पोस्ट एंड डिलीट पोस्ट बटन वैसे के वैसे दिख रही है गंदी सी, ठीक है। तो इसको लास्ट में फिक्स करेंगे, फिलहाल तो आपको लास्ट में फिक्स करने का तरीका बताएंगे, फिलहाल तो और भी चीज़ों पे चलो एक फोकस करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डमी डेटा लेते हैं पोस्ट लिस्ट के अंदर, TS के अंदर। यहाँ पे पोस्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो एरे टाइप का है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है। सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर देते हैं टाइटल कोलन सिंगल कोट के अंदर। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करना चाहो, वो जो भी लिखना हो वही आपको दिखेगा आउटपुट में, भी मैं बाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ देता हूँ टाइटल में एंगुलर 13 ट्यूटोरियल विद टेस्टी कोडीज। उसके बाद कंटेंट के अंदर दूंगा मैं, एक सेकेंड, एरर क्या आ रहा है, कॉमा के एरर है, यहाँ पे मैं कॉमा ऐड करता हूँ। ओके, नाउ कंटेंट के अंदर आप जो भी पास करना चाहो पास कर सकते हैं। सो मैं देता हूँ दिस इज़ एंगुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसी को पूरा मैं कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकता हूँ, तो मल्टीपल ऑफ डेटा वहाँ पे दिखेगा जब मैं बाइंड करूँगा उसको। तो यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एंगुलर 14 ट्यूटोरियल कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एंगुलर 14 प्रोजेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं करता हूँ एंगुलर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ मीन स्टैक प्रोजेक्ट, या जो भी देना चाहो आप, तो मैं मीन स्टैक कर देता हूँ, मीन स्टैक प्रोजेक्ट। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को पता चले कि हाँ ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है, ठीक है। दिस इज़ मीन स्टैक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जिस पे कुछ डमी डेटा है, तो मैं यहाँ पैनल पे एक फॉर लूप लगाता हूँ। सो सिंपली एक स्पेस देता हूँ और एक फॉर लूप लगाता हूँ यहाँ पर, *ng फॉर
एक वेरिएबल लेता हूँ लेट डेटा, डेटा नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर क्या करो, ऑफ पोस्ट नाम का जो अभी मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया उसका सारा डेटा डेटा नाम के वेरिएबल पे डाल दो। उसके बाद जो ये टाइटल लिखा हूँ इसको इंटरपोलेट करूँगा डेटा डॉट टाइटल एंड सेम एज दिस यहाँ पे डेटा डॉट कंटेंट करूँगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ आउटपुट। इतना 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। पहले डेटा डॉट कंटेंट का सी कैपिटल है तो स्मॉल कर देते हैं इसको। 1 सेकेंड, नाउ एंड एरर इज़ गॉन। तो हमारा सेव करते हैं प्रोजेक्ट को और रन कराते हैं। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल डेटा आपको दिखेगा 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल डेटा है, जिस पे क्लिक करोगे तो उसका डेटा दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी वर्क कर सकते हैं अकॉर्डियन के थ्रू, एक्सपेंशन पैनल के थ्रू, जिस पे मल्टीपल ऑफ डेटा को लिस्टिंग करा सकते हैं। डेटा टेबल को भूल जाओ यार, कितना टेबल खेलोगे, तो इसीलिए मैंने इसको एक्सपेंशन पैनल बनाया। और यहाँ पर अकॉर्डियन पे मैं देता हूँ मल्टी ट्रू। तो अब मल्टी ट्रू का मतलब हुआ कि अभी तक सिंगल एक वैल्यू को ओपन कर सकते थे, अब मल्टीपल को भी ओपन करके देख सकते हो। पहला ओपन किया मैंने, दूसरा ओपन किया एंड तीसरा ओपन किया, सारे देखो मल्टीपल पैनल ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मल्टी ट्रू यहाँ पे मैंने दे दिया। मल्टी फॉल्स कर दोगे तो सिंगल ही वैल्यू खोल पाओगे, सिंगल एक डेटा को खोल के देख सकते हो। अब अपन आते हैं यहाँ पे एक इंटरफेस बनाने के लिए एक मॉडल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ पोस्ट डॉट मॉडल डॉट टी एस पोस्ट लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करूँगा। एक्सपोर्ट इंटरफेस, इंटरफेस का नेम मैं दूंगा पोस्ट। ठीक है, बेसिकली एक तरीके का इंटरफेस होता है, डेटा इंटरफेस होता है जिसके अंदर डेटा एंड डेटा टाइप डिफाइन किए जाते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे टाइटल को देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं देता हूँ कंटेंट को भी स्ट्रिंग ही दूंगा, और मैंने डेट एंड टाइम भी दिया है तो डेट एंड टाइम को भी यहाँ पे दे देता हूँ फिलहाल स्ट्रिंग। या तो इसको एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ कॉमा करते हैं, यहाँ कॉमा करते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक एरर किया है। ठीक है, इसको भी लास्ट में फिक्स करूँगा। अब इसको अपन सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद अपने टर्मिनल पे आते हैं और एक सर्विस बनाते हैं। और सर्विस हम जो बनाएंगे वो पोस्ट लिस्ट के अंदर बनाएंगे। तो पोस्ट लिस्ट के अंदर बनाने का मतलब है, यहाँ पे सबसे पहले जी एन की जगह सी की जगह एस करेंगे, और पोस्ट लिस्ट यहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं पोस्ट। ठीक है, पोस्ट नाम से ही हमारा सर्विस बन के क्रिएट हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ, चेक देखता हूँ हमारे पोस्ट के अंदर बनेगा। तो इसको मैं मूव कर लूँगा अपने पोस्ट लिस्ट वाले फोल्डर के अंदर, क्योंकि जो हम सर्विस बनाना चाहते हैं उसको पोस्ट लिस्ट के अंदर रखना चाहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पोस्ट और इंटर कर दूँगा। देखता हूँ 2 फाइलें जनरेट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा टर्मिनल थोड़ा सा स्लो है यार, मुझे मज़ा कम आ रहा है आजकल इसके स्लो होने की वजह। चलो ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट लिस्ट, उप्स, देखो ये बाहर ही क्रिएट हुआ। तो एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से स्पेक फाइल पहले डिलीट करते हैं। तो स्पेक फाइल को राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि स्पेक फाइल की ज़रूरत नहीं है। और ये सर्विस वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करके हम मूव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मूव का ऑप्शन तो नहीं है, तो एक काम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया, ड्रैग करके पोस्ट लिस्ट के अंदर इसको ड्रॉप कर दिया। तो अब ये हमारा सर्विसेज किसके अंदर है, पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर है। तो चलो अब इस पर थोड़ा सा कोड लिखते हैं और आपको डेटा रियल टाइम में पुश एंड पोस्ट करके दिखाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अपन करेंगे क्या कि यहाँ पे भी जैसे मैं बताया था ना कि कुछ भी चीज़ यूज करना होता है तो सबसे पहले उसको इंजेक्ट करा जाता है। आपको कंस्ट्रक्टर पे बताया जाता है कि ये चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप इजी टू अंडरस्टैंड कर पाओगे किसी भी प्रोजेक्ट को XYZ। तो सबसे पहले अपने सर्विसेज को बताना पड़ेगा ऐप मॉड्यूल के अंदर कि मैंने एक सर्विसेज बनाया है।
तो उसके लिए आप एक काम करो, कहाँ गया हमारा मॉड्यूल, एक सेकेंड इसको, ठीक है, ये रहा मॉड्यूल। और यहाँ पे प्रोवाइडर्स पे आओ और यहाँ अपने कंपोनेंट का नाम पास कर दो। ठीक है, तो ऐप मॉड्यूल को ये पता हो जाएगा कि हाँ एक इस नाम की सर्विसेज भी है जो कि इस पर मतलब लॉजिक मतलब बिजनेस लॉजिक लिखी जाएगी, जिसके थ्रू हम डेटा को पास करेंगे वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट या सर्वर टू क्लाइंट, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक प्राइवेट वेरिएबल लेते हैं और इस प्राइवेट वेरिएबल का नाम देते हैं पोस्ट पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट बेसिकली जो हम टाइप कर रहे हैं ये हमारा क्या है, इंटरफेस है। ये रहा पोस्ट। तो ऊपर देखो मॉडल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट किया वैसे वहाँ पे इंपोर्ट हो गया ऊपर टॉप पे। और इसको मैं ब्लैंक एरे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्लोज हो रहा है उसके बाद एक बनाते हैं ऐड पोस्ट नाम का एक मेथड, और इसके अंदर हम राइट करेंगे लॉजिक। तो ऐड पोस्ट पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ टाइप करते हैं टाइटल स्ट्रिंग कॉमा कंटेंट स्ट्रिंग कॉमा डेट एंड टाइम भी पास करेंगे। यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्या रहेगा हमारा एनी। तो ये एनी टाइप का डेट एंड टाइप लिया। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिखूँगा ये एज ए आर्गुमेंट पास किया डायरेक्टली हिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल लेता हूँ पोस्ट नाम का, और ये पोस्ट को मैं किस टाइप का रखूँगा, पोस्ट टाइप का जो हमारा इंटरफेस है। ठीक है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल कोलन टाइटल, मतलब टाइटल के अंदर टाइटल भरा जाएगा जो भी यूज़र इनपुट करेगा, कंटेंट के अंदर कंटेंट भरा जाएगा जो भी यूज़र इनपुट करेगा, और डेट एंड टाइम हमारा डेट एंड टाइम करंट डेट एंड टाइम लेगा। तो यहाँ पे हम देते हैं डेट एंड टाइम कोलन न्यू डेट। ठीक है, न्यू डेट, मैंने बोला था ना कि वहाँ इंटरफेस में एक एरर किया हूँ, यही एरर है। अब यहाँ देखो एरर आने लगा क्योंकि डेट एंड टाइम अभी माउस ले जाऊँगा तो ये बताएगा कि भैया इसको तो आपने स्ट्रिंग टाइप का डिफ़ाइन किया है, तो मैं कैसे इसको डेट डिफ़ाइन कर दूँ, क्योंकि डेट अपना खुद का एक डेटा टाइप होता है, उसमें करंट डेट और करंट ईयर ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एरर उसी चीज़ का है। तो यहाँ पर उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, अपना नेक्स्ट लाइन लिख लेता हूँ, दिस डॉट पोस्ट, जो हमारा पोस्ट है प्राइवेट पोस्ट डॉट पुश करूँगा, और यहाँ पर पोस्ट को पुश करूँगा, पोस्ट वाले डेटा को जो हमने कांस्टेंट वेरिएबल लिया था उसका सारा डेटा अपने पोस्ट वाले एरे में पुश कर दूँगा। अब देखो ये एरर जो आ रहा है, देखो माउस ले गया बताया। अब यहाँ पे अपने मॉडल पे आते हैं, यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग किया था यहाँ पे दे देता हूँ डेट। ठीक है, मैंने इसको डेट टाइप का दे दिया। अब देखो एरर दूर हो गया, जो रेड कलर से दिख रहा था वो दूर हो चुका है। तो यहाँ पर हमने सारे का सारा चीज़ डन कर लिया है। फ़िलहाल ऐड पोस्ट का भी कर लिया है। तो आते हैं अपने पोस्ट लिस्ट के अंदर, कहाँ गया हमारा पोस्ट लिस्ट, ये रहा। ठीक है, HTML है ये। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पास करते हैं हैज़। आप लोग जानते हो क्या NG मॉडल फॉर्म, तो NG मॉडल फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पे। हैज़ पोस्ट फॉर्म इज इक्वल टू NG फॉर्म। ठीक है, NG फॉर्म बेसिकली इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे अपने TS पे आएंगे। हाँ, एक चीज़ और, ऐप मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे आपको फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना है जब आप NG मॉडल का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप NG मॉडल का यूज़ कर रहे हैं और फॉर्म मॉड्यूल का इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं
तो आप एरर फेस कर सकते हैं और वो एरर आप फिक्स भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो सिंपली देखो यहाँ पे मैंने ng फॉर्म यूज़ किया था, तो उसके बाद मैं उसको और एज ए पोस्ट फॉर्म को मैं आर्गुमेंट डाल दे रहा हूँ जो हमारा मेथड है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ हैज़ रेफरेंस नेम इज इक्वल टू ng मॉडल। बेसिकली इसको एरर देना चाहिए, एरर दे रहा है और ये एरर देगा, और मैं आपको बताऊंगा इसको फिक्स करने का तरीका। लेकिन फ़िलहाल कंटेंट पे कंटेंट भी डाल देते हैं, क्या पता रन पे ले ले। कभी कभी होता है कोड टाइम पर देता रहता है लेकिन ब्राउज़र पे आउटपुट दिखाता है। तो हम सारे पर्सपेक्टिव के थ्रू हम अपना वर्क करेंगे। जहाँ पे सही होगा उस चीज़ को आप लोग को पकड़ना है, वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करना है। बाकी अननेसेसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, जो ऐसी चीज़ें लगे कि आपको ये सही नहीं है आपके लिए, तो आप उसको गैदर बिल्कुल ना करें। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ आपकी यूज़फुल हो उसी को होल्ड करें, अदरवाइज़ सारी चीज़ रिमूव कर दें। तो यहाँ पे देखो ng मॉडल नहीं सपोर्ट कर रहा है ऐसा, वो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे यूज़ किए जाते थे पहले, बट एंगुलर 14 में अब ये हटा दिया गया कम्प्लीटली। तो अब आप यूज मत ही करना बिल्कुल, ठीक है। तो अब अपने आते हैं TS पे और यहाँ पे प्राइवेट तरीके से सर्विस को सबसे पहले इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे सर्विस को कम्प्लीटली इंजेक्ट कर लिया है। एंड अब हम यहाँ पर एक मेथड ऑन पोस्ट डेटा नाम से, और जिसके अंदर फॉर्म्स, इस फॉर्म्स में क्या रहेगा ng फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ng फॉर्म्स, ठीक है, इतना परफेक्ट है। यहाँ पे आते हैं पोस्ट पे और यहाँ पे देते हैं दिस डॉट ps डॉट एड पोस्ट, और एड पोस्ट पे क्या होगा हमारा फॉर्म, ठीक है। फॉर्म्स डॉट वैल्यू डॉट टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पर हम पोस्ट कर रहे हैं डेटा को। जब हम पोस्ट करेंगे तो वो सारा फॉर्म की वैल्यू यहीं से उठाएगा, टाइटल की वैल्यू, और यहीं से उठाएगा फॉर्म के कंटेंट की वैल्यू, और इसी को ले जाके हमारा क्या करेगा, पुश करेगा। जो इससे पहले भी मैंने कोड लिखा वहाँ पे ले जाके मॉडल पे पुश कर देगा, और उसी मॉडल के थ्रू हम डेटा को कैप्चर कर लेंगे। बस इतना सही करना है, सिंपल काम। और जिस दिन आपको मॉडल इंटरफेस डेटा प्ले करना आ गया, उस दिन एंगुलर आपके उंगलियों पे चलेगा, आपके हाथ में नाचेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो एरर आया चला गया, ऐसा कैसा हो सकता है भैया। चलो ये वाले एरर को भी हम फिक्स करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐसा देखते हैं, देखो जब आप ऐसा लिखते हैं तो बेसिकली एंगुलर 14 में आप ऐसा ना लिखें, क्योंकि ये पूरा का पूरा अननेसेसरी कोड हो चुका है एंगुलर 13 14 में। अब इस तरह नहीं लिखा है, पहले लिखा जाता था एंगुलर 7 8 9 में। तो मैं उसको सिंपली ng मॉडल कर दिया, तो हमारा ये चीज़ फिक्स हो गया। उसको रेफरेंस हटा दिया, देख लो डायरेक्ट लिखा हूँ ng मॉडल दोनों में, ठीक है। टाइटल हटा दिया, कंटेंट हटा दिया। तो अब हम इस जो हमारा स्टैटिक डेटा है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल, और सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद एक सेकंड, कहाँ एरर दे रहा है, अब कहीं नहीं दे रहा है एरर। अच्छा, पोस्ट लिस्ट में कुछ दे रहा है एरर, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो फ़िलहाल ये हमारा जो स्टैटिक डेटा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, और अब यहाँ पे पोस्ट लिस्ट पे सबसे पहले मैं एक पब्लिकली सर्विस कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर PS कॉलन पोस्ट सर्विस, PS बेसिकली पोस्ट सर्विस का शॉर्ट नेम मैंने रखा है अपना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि PS मैंने लिख दिया तो आप भी PS ही लिखेंगे। आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन अपने सर्विस को ही इंपोर्ट कराना उसमें। सो बेसिकली यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक पोस्ट नाम का फिर से वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि हमारा इंटरफेस टाइप का होगा, और इसको में काम करते हैं पोस्ट, ठीक है, एरे इज इक्वल टू ब्लैंक एरे, ठीक। अभी देखना जो आप रियल टाइम में डेटा डालेंगे वो बार बार पुश होके दिखाएगा आपको। उसके बाद यहाँ लिखता हूँ दिस डॉट पोस्ट इज इक्वल टू दिस डॉट PS डॉट
ऐड पोस्ट या गेट ऑल, ठीक है। और गेट ऑल नहीं है तो हम क्या करेंगे, गेट ऑल बनाना पड़ेगा हमको सर्विसेज के अंदर जाके। तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और सर्विस पे आएंगे और यहाँ पर एक मेथड बना ही लेते हैं। यहाँ पे बनाया, क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिटर्न पोस्ट, ठीक है, दिस डॉट पोस्ट। मैं अपने सारे पोस्ट के डेटा को रिटर्न करा दे रहा हूँ यहाँ से, और इस वैल्यू को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, सारी फाइल्स को यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि कैसा आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ ब्लॉग पे हम आ चुके हैं और हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। चलो कोई एक पोस्ट करके चेक करते हैं कि पोस्ट हो रहा है कि नहीं। तो टाइप करते हैं दिस इज़ टेस्टी कोडीज़, या दिस इज़ टेस्टिंग करते हैं, टेस्टी कोडीज़ बाद में करेंगे। ओके डन, सेव किया, देखो यहाँ पे डेटा दिख गया, दिस इज टेस्टी कोडीज़, ओके डन। तो ये है रियल टाइम का CRUD एप्लीकेशन। बेसिकली अगर आप चाहो तो इसको रियल टाइम CRUD समझ सकते हो, बना सकते हो। इट्स वर्किंग दिया और यहाँ पे फिर अगेन क्लिक किया, देखो इट्स वर्किंग भी आ गया और डेटा भी प्रॉपरली आ रहा है। तो बट ये डेटा आपका परमानेंट नहीं रहने वाला, ये तुरंत का डेटा पुश हो रहा है, तुरंत मॉडल पे जा रहा है, वही मॉडल का डेटा दिखा रहा है। जैसे पेज रिफ्रेश करोगे दिस ऑल डेटा विल गॉन, तो ये चला जाएगा, ये नहीं रहेगा, परमानेंट डेटा नहीं है, क्योंकि मैं API पे उसके साथ वर्क करूँगा, इसलिए अभी आपको दिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ द CRUD एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्विसेज, कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्म वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ द पुश वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली फॉर्म को भी रीसेट भी कर दे रहा हूँ कि फॉर्म हमारा सेम ना रह जाए, बार बार सेम रह जा रहा है। तो सेव करके आपको इसको भी दिखा देता हूँ। इससे पहले कंडीशन लगाता हूँ, वैलिडेशन, इफ़ फॉर्म डॉट इनवैलिड, अगर हमारा फॉर्म इनवैलिड है, नहीं नॉट इनवैलिड है, तो हमारा क्या हो, ये सेक्शन चले, अदरवाइज क्या करें, एक अलर्ट मैसेज दे, या तो एक एरर दे दे, या तो फिर सबमिट बटन पे क्लिक ही ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म डॉट इनवैलिड यूज़ करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कहाँ करेंगे इस कर्ली ब्रैकेट को, लास्ट में यहाँ पर इंटर किए और यहाँ पर क्लोज किए और यहाँ पे एल सेक्शन लगाएंगे और एल से सेक्शन में क्या करेंगे, सिर्फ रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। और ये आई थिंक गलत है, एक सेकेंड, नॉट फॉर्म इनवैलिड हो, ठीक है। अगर फॉर्म मान लो इनवैलिड रहा तो हमारा डेटा ऐड करेगा, ये कितना गलत लॉजिक है, ठीक है। अगर फॉर्म डॉट इनवैलिड नॉट इनवैलिड है तो फिर हमारा ये चीज़ वर्क करेगा। चलो इसको एक बार आउटपुट पे भी दिखा देंगे अभी आपको। यहाँ पे सबसे पहले मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा रिक्वायर्ड आप लोग जानते हैं ये फ्री हैंडेड एट्रीब्यूट है। फ्री हैंड एट्रीब्यूट मतलब कि सिंगल है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप इज़ इक्वल टू समथिंग दे, ठीक है। आप ओनली रिक्वायर्ड लिख के काम अपना चला सकते हैं। सो मैं भी सिंपल रिक्वायर्ड यहाँ टाइप कर रहा हूँ और इसी चीज़ को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ कंटेंट एरिया पे, जिससे कि कोई भी यूज़र आके फालतू में सेव पोस्ट करता है तो पोस्ट ब्लैंक सेव ना हो, ठीक है। सपोज मैं ही आया गलती से सेव पोस्ट पे क्लिक कर दिया, अब देखो क्लिक कर रहा हूँ, रेड बल्ब जल गया सारे इनपुट फील्ड का, ठीक है। तो जब तक डेटा नहीं रहेगा तब तक डेटा नहीं पोस्ट होगा। सो इतनी चीज़ें डन हो गई है, ये भी सेक्शन कंप्लीट है। एंड अगेन एक छोटा सा सेशन और भी 10-15 मिनट और वेट कर लो आप लोग। एक और सेशन बता देता हूँ, इसमें सब्जेक्ट का थोड़ा सा यूज़ करूँगा मैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब का यूज़ करूँगा, अनसब्सक्राइब, NG डिस्ट्रॉय वगैरह यूज़ करूँगा, और साथ ही साथ यहाँ पे डेट एंड टाइम भी प्रिंट कराऊँगा पाइप के थ्रू, तो उसको देख के तब जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट एज ए समझ सकते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को हेड करता है, उसके लिए हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली RxJS की ये लाइब्रेरी है, RxJS की चीज़ है, और RxJS बहुत महान चीज़ है एंगुलर में, आप सभी लोग को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, और तब भी नहीं पता तो आप हमें कमेंट में पिंग करिए, हम RxJS की बहुत बड़ी सीरीज़ बना देंगे जिससे आपके दिमाग से हटेगा ही नहीं RxJS होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ RxJS मैंने बनाया, उसमें RxJS के थ्रू मैंने सब्जेक्ट को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे एक प्राइवेट तरीके से एक पोस्ट अपडेट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसको मैं देता हूँ न्यू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या मेरा इंटरफेस का मॉडल रहेगा, ठीक है।
इंटरफेस का मॉडल एरे रहेगा। और उसके बाद यहाँ एक पैरेंथेसिस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बट एरर नहीं देना चाहिए था, एरर क्यों दे रहा है? ओके, प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर डेफिनेशन असाइन द कंस्ट्रक्टर। ओके 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 ओके, इक्वल करना है यहाँ पे, मुझे कॉलन नहीं करना, ठीक है। तो मैंने इक्वल किया, एरर हट गया। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको एरे के अंदर रखते हैं और इसको डिनोट करते हैं ट्रिपल डॉट से, जिसको कि सब्जेक्ट बिहेवियर के थ्रू ये गैदर करेगा, ठीक है। सो सिंपल सा क्या करते हैं, अब हम एक मेथड बनाते हैं पोस्ट अपडेट लिसनर का या गेट अपडेट लिसनर का, जो भी आप समझ सको। तो मैं यहाँ पे गेट अपडेट लिसनर बनाता हूँ और इसको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं देता हूँ रिटर्न दिस डॉट पोस्ट अपडेट लिसनर पोस्ट अपडेट डॉट एज ऑब्जर्वेबल, ठीक है। इसको एज ऑब्जर्वेबल बना रहा हूँ, जिससे कि ऑब्जर्व कर सकूँ, जहाँ मैं चाहूँ, जिस कंपोनेंट पे चाहूँ उस कंपोनेंट पे हम इसको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देता हूँ दिस डॉट पोस्ट अपडेट डॉट पोस्ट, सॉरी डॉट नेक्स्ट पैरेंथेसिस एरे के अंदर दिस डॉट, पहले ट्रिपल डॉट दिस डॉट पोस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये काम हमारा यहाँ का डन हो गया। सब्जेक्ट के थ्रू एक पर्टिकुलर पोस्ट सब्जेक्ट को मैंने पिक किया, जो भी हमारा डेटा पोस्ट कर रहा है उसको पिक कर रहा हूँ, ठीक है। पिक करने के बाद अब उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने यहाँ पर लिस्ट कंपोनेंट पे। तो लिस्ट कंपोनेंट पे सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करता हूँ प्राइवेट पोस्ट सब, एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको दूंगा सब्सक्रिप्शन टाइप का, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी सब्जेक्ट के साथ ही इंटरेक्शन बनाता है, जो कि डेटा को जब कोई सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो उसको ये सब्सक्रिप्शन करता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका वर्कफ्लो क्या है, इसको मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ब्रीफ में समझाऊंगा। बट उससे पहले मुझे आपका अटेंशन चाहिए, आपका मतलब कमेंट्स ज़रूर चाहिए कि वीडियो कैसा आपको लग रहा है, साथ ही साथ आपको ये सीखना है कि नहीं। देखो यहाँ सब सब्सक्रिप्शन जैसे मैं ऐड किया, ऊपर RxJS क्लास की ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। अब अभी यहाँ पे हमारा एरर आने वाला है बहुत तगड़ा, तो उसको भी हम फिक्स करेंगे। चलो दिखाते हैं। सो सिंपली अब हम आते हैं लाइफ साइकिल हुक के अंदर और यहाँ पे सिंपली देते हैं दिस डॉट पोस्ट सब इज इक्वल टू दिस डॉट सर्विस मतलब PS डॉट, और वहाँ पे हमने गेट अपडेट लिसनर बनाया था। गेट अपडेट लिसनर को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम सब्सक्राइब करने वाले हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर कोई चीज़ ऑब्जर्वेबल रहता है और उसको आप सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू, तो आपको 100% उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं दिस डॉट पोस्ट कोलन पोस्ट टाइप का जो हमारा इंटरफेस है उसमें मैं सारा डेटा पुश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर दिस हटा देंगे तो हट जाएगा एरर, ठीक है। और यहाँ पर हम एरो बैग के साथ इसका डेटा हम यूज़ करने वाले हैं। अरे ये कौन सा ब्रैकेट लग गया भाई, तो यहाँ पे इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे दिस डॉट पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि वो जो ऑब्जर्वेबल वहाँ बनाया, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के थ्रू उसको सब्सक्रिप्शन की लिया और उसके बाद उस डेटा को मैं सब्सक्राइब भी कर लिया। तो अब ये डेटा बार बार सब्सक्राइब करता रहेगा। देखो बता रहा है पोस्ट हैव डिक्लेयर इज वैल्यू नेवर यूज, इसे इनिशियलाइज्ड, मतलब इसको अगर आपको इनिशियलाइज करना है, ये एक तरीके का हमारा टेस्टिंग TS कॉन्फ़िग फाइल होती है जिसके अंदर ये चलता है। तो यहाँ पर हम ng ऑन डिस्ट्रॉय यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो हम सब्सक्राइब कर रहे हैं इसको अनसब्सक्राइब भी करेंगे। तो यहाँ पे एक ng ऑन डिस्ट्रॉय
मेथड लेते हैं और ये वॉइड टाइप का है तो इसको मैं वॉइड टाइप हटा देता हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉट वॉइड टाइप। और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे दिस डॉट पोस्ट हब पोस्ट सब डॉट अनसब्सक्राइब। ठीक है, यहाँ पे मैं पोस्ट सबको अनसब्सक्राइब कर दे रहा हूँ, जैसे हमारा पेज किल हो वैसे ही अनसब्सक्राइब हो जाए। सो सिंपल सा। अब हम सेव करते हैं। अभी हमारा देखो एरर आएगा, ठीक है, ये एरर आ रहा है। तो इसके लिए ये एक स्टैंडर्ड चेक कर रहा है टीएस कॉन्फ़िग फाइल, जहाँ पे जो कि मैंने इसे ब्रूटल तरीके से राइट किया है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम एक काम करते हैं, टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन में आएंगे। कहाँ गया टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन? ये तो एंगुलर डॉट जेसन खुल गया भाई, एक सेकेंड। इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं और अब कहाँ गया हमारा, ये रहा टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन फाइल। अब टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन फाइल में हम देखेंगे स्ट्रिक्ट अगर आपका ट्रू है तो इसको आप फॉल्स कर दीजिएगा, जिससे कि क्योंकि ये स्ट्रिक्ट चेक करता है कि आपकी टीएस की कोडिंग क्या क्या फ्लो है। ठीक है, उसके बाद आपको इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा अपना टर्मिनल और रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करने के बाद, क्योंकि आप जब रिस्टार्ट करते हो एंगुलर डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन, टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन, इन तीनों फाइल में अगर कुछ भी चेंज करना आप तो अपना रिस्टार्ट जरूर करना। देखो रिस्टार्ट करते ही हमारा एरर दूर हो चुका है, इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट रिस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जब अगर इस तीनों फाइल में चेंज कुछ करना तो अपने प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट ज़रूर कर देना। मैं आपको हाईली रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो वो एरर बताता रहेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे मैं कुछ भी पोस्ट करूँगा तो हमारा सारा का सारा डेटा दिखेगा हमारे एक्सपेंशन पैनल पे। सो यहाँ पे मैंने दिया एंगुलर 13 और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सेव किया एंड बूम, देखो सारा डेटा आ रहा है। अब इसको डिज़ाइन करूँगा लास्ट में, वो भी आप लोग देख के तब एग्जिट करिएगा। ठीक है, एंगुलर 14 प्रोजेक्ट विद फ्रॉम स्क्रैच। एंगुलर 14 का ये प्रोजेक्ट स्क्रैच से लर्न विथ टेस्टी कोडीज़ के साथ आप लोग सीख सकते हैं। सेव करा, ये भी आ गया। तो सारा का सारा डेटा आएगा, लेकिन दिस इज़ नॉट फिक्स, दिस इज़ ओनली मॉडल डेटा, इंटरफेस डेटा। दिस इज़ रिमूव एवरी टाइम व्हेन यू रिफ्रेश योर पेज। ठीक है, जब भी आप पेज को रिफ्रेश करेंगे ये डेटा रिमूव हो जाएगा। तो एक फ्लो है ये CRUD सिस्टम का, बट वी आर वर्किंग ऑन API। सो मैं वर्क करूँगा नेक्स्ट वीडियो में API पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे डेट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इंटरपोलेट कराते हैं। इंटरपोलेट क्या करेंगे, डेटा डॉट डेट टाइम। अभी आपको दिखाते हैं कितना लंबा चौड़ा सा डेट टाइम आएगा, आप लोग देख के पागल हो जाओगे। तो मैंने दिया डेट टाइम और सेव करा। सेव करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक बार पेज को रिफ़्रेश होने दीजिए और एक नया डेटा पोस्ट करने दीजिए। तो आपको दिखाता हूँ डेट एंड टाइम कैसा यहाँ पे दिखता है। ओके, पेज को मैंने रिफ़्रेश किया और उसके बाद अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर डाला मीन स्टैक प्रोजेक्ट डन किया, पोस्ट किया। देखो फ्राइडे जुलाई 22 2022 21:03 GMT 5:30 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। सो इसको चलिए हम लोग सेट करते हैं पाइप के थ्रू एंड एग्जैक्ट डेट एंड टाइम लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने पाइप सिंबल यूज़ किया। उसके बाद एक काम करते हैं, नहीं वाई नहीं, हम थोड़ा इसको और अच्छा बनाते हैं। यहाँ पे देते हैं डेट कोलन सिंगल कोट के अंदर MM मतलब मंथ कॉमा डे कॉमा ईयर कॉमा आवर्स कोलन मिनट कोलन सेकेंड। ठीक है, एंड यहाँ पे पास करूँगा AM PM। सो बस दैट्स इट, एकदम सिंपल सा था। और अब इसको आप सेव करिए और सेव करके रन कराइए और एक बार चेक करिए कि कैसे आपको आउटपुट मिल रहा है डेट एंड टाइम का। सो लेट मी चेक वन मोर टाइम। यहाँ पे सिंपली मैं एक डेटा पोस्ट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ देता हूँ एंगुलर
विथ टेस्टी कोडीज, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ वेलकम टू माय चैनल। पोस्ट किया, देखो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया जुलाई, सिंपल सा डेट है, डेट एंड टाइम एंड AM PM जो भी है, इस समय 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे सारा डेटा हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक क्लास ऐड करते हैं टाइटल, थोड़ा डिज़ाइनिंग की भी बात हो जाए, बिना डिज़ाइन के अच्छा नहीं लगता कोई भी एप्लीकेशन। और यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं क्लास कंटेंट, और सेव करते हैं। और अब आ जाते हैं अपने डिज़ाइन वाले सैस फाइल में। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा होस्ट को, HOST, होस्ट जो है हमारा, उसको मैं देता हूँ, नहीं 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 नहीं, डबल कॉलम आई थिंक नहीं लगता, ठीक है, सिंगल कॉलम के साथ करेंगे। बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग का नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन काम भर का हमारे है, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप मैं दे देता हूँ 1 RM। उसके बाद यहाँ पे मैं पास करूँगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में देता हूँ ब्लॉक टाइप का। उसके बाद मैं अपने टाइटल को भी डिज़ाइन कर लेता हूँ इसी टाइम पे। टाइटल में देता हूँ, टाइटल का थोड़ा वर्ड जो है बोल्ड होना चाहिए, तो फ़ॉन्ट वेट मैं यहाँ देता हूँ 500, और साथ ही साथ फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा थिक दिखना चाहिए, तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ 150% दे देता हूँ, थोड़ा गाढ़ा दिखेगा तो अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ कंटेंट को भी मैं यहाँ डिज़ाइन कर दे रहा हूँ तुरंत ही, तो कंटेंट में मैं देता हूँ फ़ॉन्ट्स वेट, यहाँ भी देता हूँ मैं 500, थोड़ा बोल्डर लुक होना चाहिए। एंड डेट को भी मैं यहाँ थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले ये तो थोड़ा टॉप पे दिख रहा था, तो इसको देता हूँ मार्जिन टॉप से प्रोबेबली 11 पिक्सल, दैट्स इनफ। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट भी बढ़ा देता हूँ 500, ठीक है, थोड़ा थिक दिखना चाहिए। सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब एक बार आउटपुट देखते हैं कितना प्यारा लगता है, ठीक है। मैंने यहाँ दिया 1 सेकेंड, एक बार पेज रिफ़्रेश हो जाए। सो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एंगुलर विथ टेस्टी कोडीज, ठीक है, एंड हेलो वेलकम। सेव किया, देखो कितना प्यारा लग रहा है, बोल्ड सा, क्लिक किए, हमारा डेट एंड टाइम भी बहुत प्यारा लग रहा है। एंड साथ ही साथ एडिट एंड डिलीट बटन तो हमारे प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी कर दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी अभी फिक्स कर ही देते हैं। HTML पे आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले, उससे पहले मैं एक चीज़ चेक करता हूँ, जब हमारा डेटा हो तभी ये दिखे, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लिस्ट में क्या दिखना चाहिए, नो डेटा अवेलेबल। सो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, ng if post डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ये पोस्ट का जो लेंथ है अगर 0 से बड़ा है तब हमारा ये वाला पैनल चलेगा। अगर इतना बड़ा नहीं है तो मैं काम करते हैं, एक नया टैग बनाते हैं, H4 टैग, H4, और इसमें डाल देते हैं नो डेटा अवेलेबल, नो पोस्ट अवेलेबल, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब अगर डेटा ब्लैंक रहेगा तो ये दिखता रहेगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ ng if पोस्ट डॉट लेंथ इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर या 0 से छोटा है तो नो पोस्ट वाला दिखे। तो चलो इसको एक बार सेव करा के चेक कर लेते हैं कि क्या ये आउटपुट सही वर्क कर रहा है कि नहीं। एक सेकेंड, आउटपुट पे आते हैं, ठीक है, रन हो गया है। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट नो पोस्ट अवेलेबल आपको दिख रहा है। जैसे ही यहाँ कोई डेटा पास करते हैं, चलो डेटा डाल के चेक कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करोगे तो एरर दिखाए, सबमिट होगा नहीं। यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू टेस्टी कोडीज, एंड यहाँ पे देता हूँ एंगुलर 14 प्रोजेक्ट। जैसे किया, देखो नो डेटा अवेलेबल हट गया, और यहाँ पे एंगुलर वेलकम टू टेस्टी कोडीज आ गया, और डेट एंड टाइम
लेकिन यार अभी भी हमारा एडिट का बटन एंड डिलीट का बटन मेरी धज्जी बेकार कर दे रहा है पोस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसको हाइफन को हटा दो और उसके बाद आप इंजॉय करो, आपका पूरा का पूरा बटन एकदम सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा और ये एकदम अच्छा सा लगने लगेगा, लुक एंड फील आएगा इस पूरे प्रोजेक्ट में। और साथ ही साथ यहाँ पे @NBSP यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारा डेट एंड टाइम बहुत जुटा हुआ है एडिट बटन के साथ। तो 2 वर्ड के लिए स्पेस गैप मेंटेन कर देते हैं और सेव करते हैं और एक बार फाइनल लुक देखते हैं अपने प्रोजेक्ट का। देखो बाय डिफ़ॉल्ट कितना प्यारा लग रहा है। और इस पर टाइप करते हैं वेलकम टू टेस्टी कोडीज़ एंड यहाँ पर देते हैं एंगुलर 14 प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच विथ मटेरियल UI। ठीक है, सेव करते हैं। देखो यहाँ प्रोजेक्ट आ गया। अब देखो बटन कितना प्यारा लग रहा है, एडिट पोस्ट, डिलीट पोस्ट एंड डेट एंड टाइम एंड हेडर, सारी चीज़ें सेट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।